दोस्तों, एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज हुआ करता था। जहाँ हम चल रहे हैं वे भी चलते थे। इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर्स ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया था। इन डायनासोर्स की कई हजार प्रजातियाँ थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थी तो कुछ मांसाहारी। तो कुछ डायनासोर्स बहुत शांत स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही खतरनाक और हिंसक डायनासोर्स थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो ऐसी कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इससे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के उस अंतिम दिन को काफ़ी करीब से देखना होगा। तो चलते हैं आज से 65 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि 6 करोड़ 50 लाख ईयर पहले। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम एकदम सामान्य था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर्स के चिल्लाने चिंगाड़ने की आवाज़ें थी। तब ये सारे डायनासोर्स की प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे। तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल व बृहस्पति के बीच में बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े से एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। तब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था। तब धरती से शायद डायनासोर्स का अंत ना होता। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड धरती के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। धरती के वातावरण में घुसते ही घर्षण की वजह से ये खतरनाक आग के गोले में तब्दील हो गया। यह इतनी स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि यह धरती से टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के देखते गोले को देखकर अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन वे इसकी भीषण गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही पलों में ये एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। इस टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा, 120 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल, पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल बन गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी तरफ ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर्स का खात्मा शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में तब्दील हो गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर्स जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन यह महाप्रलय की बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर, धूल के कण जो अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ठीक 40 मिनट बाद
आग के गोलों के रूप में गिरने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंचना असंभव सा हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने पर धरती पर पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट से बच गए थे वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति नष्ट हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे उनमें से भी सिर्फ वही जीव रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर खाक हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर्स का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स क्या थे और आखिर इस महाप्रलय में मैमल्स कैसे बच गए? डायनासोर्स के अंत के बाद इंसान कहां से और कैसे आए इस धरती पर? ये सब जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।